So we have almost covered everything in this segment, and I think this was the main segment for the job professionals. Let's move on to the next segment, which is language reality, and this is the biggest doubt for everybody living out there. We already have discussed many points on the this thing, but there is a big confusion today कि Netherlands में English से काम चल जाता है कि नहीं? हाँ, I would say yes. Okay. But So everyone, like I said, 98% of the population speaks English until and unless you are not in a village which is very isolated. वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है. And then floor jobs पे थोड़ा सा problem हो सकता है. वो तो मैंने पहले भी बताया. But I don't think the struggle is like Germany. Yeah. So to give my take on this, yes, the language barrier or language struggle is there, and Germany में language के बिना it's काम चल जाता है कि नहीं चल जाता. So to be very honest, language barrier कितना difference है? मतलब Germany and Netherlands का. So I mean I think we have already spoke about this. So we just move on to the next one. Long term में local language Dutch necessary है क्या? And German. आई थिंक यस, ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जैसे अभी मुझे बच्चा हुआ था, वो डच स्कूल जाता है, वो डच स्कूल में जाके डच सीख रहा है. उसको डे केयर में डाला था, वहाँ पे भी डच बोलते थे, तो वो घर पे आके अभी डच बात करता है हमसे. सो दैट्स द रीज़न मैंने भी डच का क्लास लिया था, मैंने भी सीखी. आई डोंट स्पीक फ्लुएंटली बट आई कैन अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन, राइट. दूसरी चीज़, अगर आपको PR लेना है तो आपको डच एग्ज़ाम देनी है. करेक्ट. राइट, जो मैंने किया है. फिर उसके बाद अगर आपको लैडर में ग्रो होना है, इफ़ यू वांट टू गो इनटू C-level जॉब, और वो ऐसी जो लोकल कंपनी है, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज है जो US में है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा. बट जो बड़े बड़े डच कंपनीज है, अगर वहाँ पे आपको लैडर क्लाइंब करना है तो यू शुड स्पीक डच. Okay, so long term में it's necessary. Very important. My answer is also same. मेरा तो मतलब फ्रेशर के लिए भी तुम्हारे इधर तो मतलब वही है. See, point wise अगर बात करूँ तो PR के लिए you need B1 in 21 months आपका कंप्लीट होगा, और B1 है आपके पास तो you'll get a PR easily. Then the next ladder is I think 31 या 33 months and A1 सर्टिफिकेशन चाहिए. ये दोनों चीज़ें हो गई PR के लिए. Again when you go in front like citizenship के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी German requirement है. Then these are the documental part. Let's talk about the daily life. Daily life मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको सर्वाइव करना है and you don't know German, यहाँ पे क्यों डिफिकल्ट होता है? बिकॉज इंडियन दोस्त हमारे है ही, हम लोग को दोस्त हो जाते हैं, नो डाउट. बट when you go in a shop, when you go to a doctor, when you go in a medical store, egal, everything is in German. सो क्या होता है ना कि जैसे आप कहीं पे जाते हो और अगर आपको बात ही नहीं करने आ रहा है ना, तो बहुत ऐसा फील होता है कि यार मतलब क्या बोलूँ मैं इनसे. होम सिकनेस. हाँ, और इवन इफ यू आर फेसिंग एनी सिचुएशन, और अगर यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट सिचुएशन, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, टिकट कलेक्टर आता है, आपका टिकट है, टिकट होने के बाद भी देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क फॉर वेयर आर यू फ्रॉम एंड एवरीथिंग. सो आपको ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम होती है. इफ यू गो इन अ रेलवे स्टोर एंड आपको मिल्क लेना है, पता ही नहीं मिल्क कहाँ पे, इतना बड़ा स्टोर है, आप कहाँ घूमोगे. देन यू गो टू द गाय हु इज स्टैंडिंग देयर एंड इफ यू आस्क हिम मिल्क एंड दे डोंट स्पीक इंग्लिश. ऑफेंडेड लगता है. एंड द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे कन्वर्सेशन यू विल फील मिस आउट व्हेन यू डोंट स्पीक जर्मन, खास करके ऑफिस में, बिकॉज देयर आर सम पॉइंट्स की जहाँ पे ये बाकी भी बातें होती है ऑफिस में, जैसे लंच को बैठे हैं या टीम मीटिंग में कोई बात कर रहा है कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे, देन वी कैन नॉट गिव आवर इनपुट्स बिकॉज हमको आता नहीं. सो कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में चाहिए टू मेक योर लाइफ इजी एंड स्टेबल, आई थिंक जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहिए. सो आई वुड गिव माई yes on this. So this was our segment 3. Let's move on to the next segment. Next segment है healthcare topics, which is the high curiosity topic. What do you think, Ashu, कि healthcare system in Netherlands versus Germany? I think on an average our healthcare system is cheaper than Germany. Comparing the monthly installment, I think मैं मेरी वाइफ का अगर मोटा मोटी बताऊँ तो इट्स 400 euros फॉर मी, माई सन एंड माई वाइफ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू टेक, प्रेगनेंसी का इंक्लूडेड है या नहीं है. सो लेट्स कंसिडर 450 euros पर मंथ, दैट इज़ द इंस्टॉलमेंट अमाउंट. एंड देन अगर आप जाते हो हॉस्पिटल, सबसे पहले तो यू हैव टू गो वाया जनरल प्रैक्टिशनर. यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आप डायरेक्टली चले जाओ. हाउस आर्ट्स बोलते हैं. हाँ, हाउस आर्ट्स के वी आल्सो कॉल सेम, हाउस आर्ट्स के थ्रू जाना पड़ता है, और वो तुमको स्पेशलिस्ट वगैरह को
रिकमेंड करते हैं. हमारे इधर एक चीज़ होती है, एक रिस्क को बोलते हैं उसको, योर ओन रिस्क, विच इज़ जो मैंने लिया हुआ है 385 यूरोज मुझे मेरे पॉकेट से पे करना पड़ता है इफ़ आई क्लेम समथिंग. सो फर्स्ट लेट्स से 10,000 यूरो बिल आया, उसमें से 385 मुझे ही पे करना है. ओके, सेल्फ बिटाली को हमारे यहाँ पे बोला जाता है, मतलब सेल्फ पहले वो पे करेंगे, कुछ अमाउंट आपको पे करना. यस, तो दैट इज, आई थिंक वी आर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स वी आर चीपर देन जर्मनी. ओके, फॉर मी आई वुड से एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स है. एक तो यहाँ पे होता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट. सो देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इंश्योरेंस, एंड देयर आर पब्लिक प्लेयर्स मींस गवर्नमेंट जो होता है, जैसे टीके इंश्योरेंस जो मेरा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस टीके से बहुत अच्छा है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सैलरी रेंज. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अर्निंग हायर सैलरी रेंज गो इन प्राइवेट, एंड ऑब्वियसली प्राइवेट वालों को कंसिडर जल्दी किया जाता है. दैट इज वन पॉइंट, बट इट इज़ नॉट openly discuss. This is just my experience. Maybe I'm wrong, but private वालों को थोड़ा है upper hand than public. But honestly, there are very much advantages of public insurances because public में when this is somehow I am telling you in a point where आपको baby होने वाला है या फिर बच्चा है already, तो family point of view से. So to answer the question कि कितना खर्चा है, यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हाफ आपको देना पड़ता है एंड हाफ आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है. सो इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी रेंज. मेरे को जितना पता है समथिंग अराउंड 20% या समथिंग, आई एम नॉट 100% श्योर, बट कुछ परसेंटेज है जो आपको हैवीली पे करना पड़ता है. दैट गोज फ्रॉम योर सैलरी. सो परसेंटेज आई एम नॉट 100% श्योर, बट आधा कंट्रीब्यूशन कंपनी देती है, आधा आप देते हो, पब्लिक इंश्योरेंस है. एंड देन इट्स द सेम प्रोसीजर कि हाउस आर्ट्स के पास मेरा पहले जाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आई हैव दिस एंड दिस थिंग, एंड देन वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजती है. एंड स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलना इज़ अ बिट टफ इन सम पार्ट, बिकॉज मेरा एक जहाँ पे मैं रह रहा हूँ मार्बर्ग सिटी में, इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन, एंड यहाँ पे थोड़ा अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है. इट इज़ डिफरेंट इन फ्रैंकफर्ट एंड दिस काइंड ऑफ म्यूनिक, बर्लिन, बड़े सिटीज़ में. वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग हेल्थ केयर वहाँ पे बेटर है, बट अपॉइंटमेंट जल्दी मिलता है वहाँ पे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एंड परसेंटेज आप एक बार चेक कर लो, मेरे को हमारे इधर वो एक चीज़ अच्छी है कि वी हैव अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु मैनेजेस ऑल इंश्योरेंसेस. तो ऐसा नहीं कि आप कुछ कितने भी कंपनीज हैं, दे ऑल रिपोर्ट टू वन पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज द रीजन वो स्ट्रीमलाइंड है. हाँ, मतलब गवर्नड है. ये पब्लिक और प्राइवेट का गेम तो है यहाँ पे, बट इट डिपेंड्स कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है. एंड मेरा तो पब्लिक में, आई एम राइट नाउ इन द 6th ईयर, सेम इंश्योरेंस में हूँ मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. आई मीन it's good to be in public insurance. Okay, then the next part is, or next question is, इंश्योरेंस कॉस्ट कितना होता है मंथली? आपने बोला 450 के आसपास, 400 to 450 डिपेंडिंग अपॉन विच इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू टेक. मेरा भी ऑलमोस्ट 500 के करीब आई पे, एंड द अदर पार्ट पे कंपनी पे, सो ऑलमोस्ट सेम ही है मेरे को लगता है. एंड वन मोर थिंग एडिशनल, हेल्थ केयर का जो पॉइंट मैंने बोला स्टूडेंट्स के लिए कम होता है. सो दे पे समवेयर अराउंड 100 यूरोज और समथिंग मंथली. इट्स नॉट कि बिकॉज आई एम अ जॉब प्रोफेशनल, मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे, पेमेंट आ रहा है मुझे, तो जॉब्स वालों का अलग होता है. इमरजेंसी डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? डू यू गेट एन इमरजेंसी हेल्प इमीडिएटली, लाइक रियल इमरजेंसी, या फिर उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट और ये सब चीज़ें? नहीं, हमें कॉल करना पड़ता है. एक स्पीड डायल नंबर है. 2-3 बार तो हम चले गए थे, तो वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर ही होते हैं, हाउस आर्ट्स काइंड ऑफ लोग ही होते हैं. बट इफ इट्स वेरी वेरी सीरियस, स्पेशलिस्ट आ जाते हैं जो स्टैंड बाय पे है. बट आई थिंक इट्स लेड बैक. इतना भी एकदम अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट डाइंग, आपको उतना अटेंशन नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट. जैसे मेरा हाथ, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई ब्रोक माई हैंड. 5 hours आई वॉज इन हॉस्पिटल विदाउट प्लास्टर. ओके, सो 12 बजे गए थे, 5:30 I went out of the hospital with all the treatment. So and I was in pain. So वो experience के हिसाब से मुझे लगता है कि it's bit laid back, but ऐसे नहीं कि आपको they will not entertain you. They will entertain you. You go, you talk to them. आपको जो भी है दवाई वगैरह, if needed, they will give it to you. And then the first time is the biggest issue. But once they identify नहीं यार इसको सच में पेन है, then the next process is very streamlined. You immediately get appointment with the specialist. They do their own follow-ups with you. Okay. So, but again, I think it's not like India. India में तो you have so many channels, but here it's very laid back. Okay. Because staff कम है
लोग ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट रीजन. काइंड ऑफ ओके, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है. इफ़ यू कॉल द इमरजेंसी नंबर, यहाँ पे सच में इमरजेंसी के लोग 2-4 मिनट 5 मिनट में आ जाते हैं. हाँ, मतलब 112 अगर मैं कॉल करता हूँ तो वो आ जाएगा. आई थिंक मैं वो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. करेक्ट. हम लोग इमरजेंसी, हमारे इसमें नॉर्मल डॉक्टर, इमरजेंसी एंड लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसे 3 लेयर है. ओके. सो इफ आई कॉल 112 विद इन 2 minutes दे विल बी एट माई डोर. या सो वो हाँ, मतलब मैं उसका बारे में बताना चाहूँगा, उसके बारे में बताना चाहूँगा. 112 का जो मेरा एक्सपीरियंस है, दे आर लाइक सुपर फास्ट. Yes. वो तो फिर इवन इफ समवन इज डाइंग दे विल कम लाइक एज सून एज पॉसिबल. अटैक, अगर हार्ट अटैक या फिर ऐसा कुछ आ गया तो ये सिचुएशन में वो इमीडिएट आ जाते हैं. पॉइंट इज कि इफ इन केस आपने कुछ फॉल्स कॉलिंग किया है and you have made some false You get a fine. You get a heavy fine. So don't make this mistakes when you are in Germany, because मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था. उसने false calling नहीं किया था, but until they arrived 5-10 minutes he was normal. तो अभी but वो situation, but आपको उनको explain करना आना चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ था, that's why I called and then maybe later ऐसा हुआ. तो point is कि यहाँ पे emergency help is super emergency and super fast. वो आपको मिलता है. And one more thing, additional point as an expert I would like to add, कि यहाँ पे मैंने ये डिफरेंस नहीं देखा कि बिकॉज वी आर आउटसाइडर्स हमको अलग ट्रीटमेंट. लाइफ इज लाइफ. हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे एज एन आउटसाइडर ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि भाई बंदा कोई भी हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. सो दैट इज़, आई थिंक अपने यहाँ पे भी होता है. आई विल नॉट से कि अपने यहाँ पे ऐसा होता है, बट यहाँ के वो पॉइंट मुझे ऐड करने के लिए अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसा है. ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ ट्रांसपोर्ट डेली लाइफ. ओके, आई मीन ट्रांसपोर्टेशन एंड डेली life, and as an expert we can guide for the settlement topics also. So together we'll talk about this together in this point. मंडळी, जर तुम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल त्याचा अर्थ एकच की तुम्ही जर्मनी बद्दल सिरियस आहात, मग ते स्टडी असो किंवा मग जॉबसाठी. सो तुम्ही पण त्या लोकांमधनं असाल तर लेट्स ग्रो टुगेदर. तुम्हाला माहिती आहे का नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? जर्मनी बद्दल आपण सोशल मीडियावरती भरपूर साऱ्या गोष्टी बघतो. इंस्टाग्राम रील्स बघून तर प्रत्येकाला वाटतं की आपण जर्मनीला लगेच जायला हवं, बट रिअल इन्फॉर्मेशन अँड ग्राउंड रियालिटी कोणीच देत नाही. बिकॉज इंस्टाग्राम मध्ये आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह साईड दिसते, पण जर्मनीमध्ये होणारा स्ट्रगल, प्लॅनिंग, मिस्टेक्स याबद्दल काहीच कोणी बोलत नाही. म्हणूनच मी चालू केलंय एक 1-on-1 कॉल सर्व्हिस टॉपमेटची. आता तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की मी ही सर्व्हिस का स्टार्ट केली आहे, तर मी इथे जर्मनीमध्ये मागच्या 6 वर्षापासून जॉब करतोय अँड मला आता जवळपास 11 इयर्सचा इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स आहे. आणि ज्या मिस्टेक मी इथे जर्मनीमध्ये ऑलरेडी करून बसलोय ते तुम्ही रिपीट नको करावा, म्हणूनच मी ही सर्व्हिस सुरू केली. तर या सर्व्हिसमध्ये 2 ऑप्शन आहेत. एक तर तुम्ही मला डीएम करू शकता किंवा माझ्याबरोबर 1-on-1 कॉल पण घेऊ शकता. आणि हो, ही पेड सर्व्हिस आहे, बट याचा फायदा एवढाच आहे की तुमचा टाइम वाचतो, क्विकली यू गेट युअर आन्सर्स आणि नंतर होणारं फ्रस्ट्रेशन पण तुम्हाला टाळता येतं. सो जर जर्मनीबद्दल तुम्हाला क्लॅरिटी अँड ग्राउंड रियालिटी पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी टॉपमेटची लिंक दिली आहे. तुम्हाला करायचं एवढंच आहे की टॉपमेटवर जाऊन कॉल शेड्यूल करायचा आहे अँड डिरेक्टली माझ्यासोबत बोलायचं आहे. याच्यामध्ये जर्मनी अनफिल्टर्ड म्हणजे फक्त रियल गाइडेंस. पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेदरलैंड्स का या फिर जर्मनी का कौन सा बेटर लगता है? मुझे तो नेदरलैंड्स का अच्छा लगता है. मुझे भी जर्मनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्ट्रीमलाइंड, ईज ऑफ पास, सारा मोबाइल पे चीज़ हो जाता है. यस, यू कैन जस्ट टैप एंड गो. और फ्रीक्वेंसी, आई थिंक the reason I'm saying Netherlands is because of the digitization process and the frequency. हमारे पास मेट्रोस, ट्रैम्स और बसेस, सारी चीज़ें एक ही सिटी में भी अवेलेबल है. हाँ. ऐसे नहीं कि एक सिटी में सिर्फ बस ही है. ऐसे नहीं. अगर आप एम्स्टर्डम जाते हो तो यू विल सी कि कितना सिस्टमेटिकली मैनेज्ड है. ओके, बट हाँ, माई वोट गोज टू नेदरलैंड्स. ऑब्वियसली. मतलब देखो, उनका वो पॉइंट है बिकॉज ही हैज़ लिव्ड देयर. आई विल टेल यू माई पॉइंट. मेरे को जर्मनी भी बेटर लगता है, या फिर आई वुड से कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. येस, देर आर सम डिलेज इन रीजनल ट्रेन्स में नहीं, सॉरी, रीजनल ट्रेन्स में, इंटरसिटीज़ में थोड़ा डिलेज है, बट सी टू बी ऑनेस्ट उतना चलता है यार. कैंसलेशन होते हैं क्योंकि रोड्स, ट्रेन ट्रैक्स के काम चालू होते हैं, ये सब होते हैं. आई एग्री, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बट ऑन एन एवरेज आई कैन से कि ऑन टाइम येस दे आर. इंटरसिटीज़ तो बस तो आई वुड से कि प्योरली ऑन टाइम चलता है. दे विल नॉट स्टॉप फॉर यू इवन इफ़ यू आर रनिंग एंड कमिंग टू कैच द बस. मेरे साथ हुआ है बहुत बार. वो लोग नहीं रुकते. वो लोग, उनका टाइम अगर 12 बजे की टाइमिंग है तो दे विल मूव ऑन 12 o'clock itself. हमारे इधर मेंटेनेंस का शेड्यूल वेल इन एडवांस रिलीज हो जाता है कि आज ये ट्रैक बंद होने वाला है. ये सारा चीज़ें ऐप पे आ जाता है. हाँ, until and unless जैसे कोई कूद जाता है ट्रेन के सामने, that is तो completely different that's a topic. different topic. But delays are not in our hand. The only reason I liked Netherlands was because I don't need to everything is inside the train. For example, अगर टिकट लेना भूल गए, Okay. fine, you go Machine and everything. at big stations you have to already swipe in and then enter. तो वो सारी चीज़ें, बट इट्स एक्सपेंसिव. आई थिंक जर्मनी इज मोर चीपर. जर्मनी इज चीपर. वही डॉइचे पास जो है, एंटायर डॉइचलैंड, आप 60 euros एक मंथली पास होता है, उसमें
घूम सकते हो। उसमें ICE ट्रेन्स नहीं आती जो सुपर फास्ट होती है, बट माई पॉइंट इज़ कि ओवरऑल कंसिडरेशन में आई फील जर्मन ट्रांसपोर्टेशन इज़ गुड एंड एडिशनल पॉइंट ICE ट्रेन्स आर सुपर गुड। आई मीन मेरा तो हाँ, हमारा ट्रेन तो आई थिंक पूरे यूरोप में ही अच्छा है। हमारा एक्सपेंसिव है। आई थिंक इफ यू टेक अ NS business card and you can travel with it anywhere, it's 400 euros Okay. per month. So- For students, it's half, okay. but for normal, Then Deutsche Pass is more cheaper. cheaper. But But yeah. the facilities are Depends. I mean, both are Yeah. different. Okay. साइकिलिंग कल्चर के बारे में हमने बहुत सुना है नेदरलैंड्स का, ये रियली है या हाइप है? स्नो रहे, बारिश रहे, हवा रहे, कुछ भी रहे, people who go to office, or so let's say people don't buy cars or bikes, they buy bicycles, a good one to commute between their offices and home. ओके, So that's not a problem. हमारे यहाँ पे भी साइकिलिंग कल्चर है, बट आई थिंक जर्मनी में ज़्यादा वॉकिंग कल्चर है। टू बी ऑनेस्ट, रनिंग एंड वॉकिंग इज द मोस्ट That is I think whole Europe. हाँ, मतलब यहाँ पे वो बहुत, अरे मेरे को मतलब ये हमारे इधर strange साइकिल लगा। क्यों करते हैं ज़्यादा? I don't know if people know. Netherlands is mostly flat, right? Germany is like we are on hill now at the moment. Correct. So ऐसा that's the reason, and it's in whole world. Netherlands is only famous for cycles because on the road also we have separate cycle tracks. Everywhere you will find special parking for cycles. Their holiday is cycling. Correct. So, but again, yeah, cycling culture is very famous. Yeah. People who go first buy cycle. Students also. To Okay. commute. Cycling is the first thing which they buy. Okay. Very important thing. Now this is something about the expat life and settlement things. Long-term thinking. PRs versus या फिर PR and citizenship. We'll talk about both. Netherlands easy है, Germany ज़्यादा easy है. PR हमारे इधर first 5 years तो आपको मिल नहीं सकता. So you have to give the exam, and once you complete 5 years, then only you can apply. तब आपको PR मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। अभी का लेवल A2 है, you have to do A2, but I think from this year or next year it's going to be B1, which is more tougher. Tougher. Okay. So yes. And citizenship? Citizenship, after 5 years you can either apply for PR or directly to citizenship. Okay. But it takes a lot of time to get. Approve. It takes almost a year Okay. and a half to get citizenship. PR you can get it in 2 months. Oh, okay. That's not fair. After easy. 5 years, if you apply for PR, you will get it in 2 months. For citizenship, you have to apply. Then it goes to immigration department. They will do. Then it goes to King. He will do. Then in 7-8 months, you get that PR. Approval. And after that, you have to apply for the passport appointment, which takes another 2 months. But for us as Indian, it's not only about taking the passport. Then we have to do OCI. Yeah. We have to do that's surrender. Second. So it takes complete process. Takes one and a half year between that time. For us, it's then I would say this point goes to Germany, because Germany ka 21 months mein you can file your PR if you have a good if you have a job and you have B1 certification. 21 months mein aap file kar sakte ho. Yes. And then second option is 31 months and A2 ka certificate, A1 ka certificate. Sorry. Then the citizenship is also 5 years topic. 5 years ke baad. Then they had made one fast track 3 years, but it is cancelled now, so it's again 5 years. Okay. After 5 years you can apply, and the process time, minimum process time is of 1.5 year to 2 years. What I have heard from my colleagues, my friends who are living here. So that's the difference, basic difference between the both of the countries. Family settle करना कहाँ easy है? I think Netherlands. Language barrier नहीं है सबसे पहले. अब मेरी वाइफ शी डज नॉट स्पीक डच एट ऑल. मेरा बच्चा डच स्कूल में जाता है, बट हमारा हो जाता है इंग्लिश में. Okay. एवरीवन स्पीक्स लाइक आई सेड इंग्लिश. थोड़ा वेदर के लिए यूज टू होने में टाइम लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी चैलेंजेस. I'll give this point to Netherlands because family settlement is a point where we also German language comes into picture, and then रहने के लिए I would say Germany and Netherlands both बहुत अच्छे countries है, no doubt. But इज गुड. being an Indian coming here with a family, then थोड़ा settlement के point of view से अगर हम लोग देखेंगे, if you know German, there's no other place than Germany to live like with a family, but without German it's difficult to get settled here. Next is social life, safety, integration, experience. What do you think with your social life, social circle? Is it easily to get The into? Dutch people are very easygoing. They invite you at their home. You can go. You can invite them at their home. For example, एक culture है. जैसे मैंने घर लिया था, मैंने मेरे colleagues को बोला था I need to paint my house. So their culture is they will come. You just buy them pizza and Coca-Cola, and they will help you to paint the house. In one day, my whole house was painted. So this is how easy it is, and they have
they will teach you about their cultures. They will take you to their local events. Festivals. I have so many Dutch colleagues. Like I said, we just meet, we just hang out. In that sense, no problem. Yeah, same for me. Yes, it takes time to make a German friend in the beginning because trust factor comes into picture. Once they're your friend, then there's no topic. I mean, they can help you at any stage and any time. जैसे अपने दोस्तों का होता है, but वही है, इंडिया में अपने दोस्तों का ऐसा होता है, या फिर सोशल लाइफ के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो it's very easy to get to talk to a stranger. Here, it's little bit difficult to start the conversation. But once you are friend, then you are lifetime friend. So my experience is also good about this thing. Okay, and safety, no problem. I think for me, safety it's is like everywhere safe. there's nothing. I mean, छोटा मोटा किस्सा सब जगह पे होता है, but that cannot define a country's safety point of view. It's in your own hand. Yeah, I mean, personal experiences भी होते हैं. कभी कभी किसी कांड में आप फंस भी जाते हो, कोई ड्रंक है एंड कोई पागल आपको मिल गया, एंड देन वो एक्सपीरियंस लेके आप अगर लाइफ टाइम चलोगे तो देर आर सम एग्जाम्पल्स, बट आई विल नॉट से टू द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि कंट्री खराब है उससे, ऐसा नहीं है. देर आर सम एग्जाम्पल्स एवरी हियर एंड देयर. ओके, देन very important, we have almost I think covered everything what we had to, and I think इसमें काफ़ी हद तक हमने सारी चीज़ें कवर की. The last part left, it's not a segment, it's just a rapid fire where we can directly answer straight from your heart. We'll take this rapid fire, it's not like Karan Johar वाला rapid fire, normal rapid fire जिसमें हम लोग directly one word answer दे सकते हैं, because हमने अभी तक सारे ही points पे almost बात की. So let's begin with that rapid fire, and yeah, I think then we are good to go. Yeah, because Ashu को Netherlands भी जाना है. So he's continuously watching the timer also. Time. No, I'm getting a call. Yeah. Okay. Let's move on to the rapid fire and then we'll wind up everything. Okay. हम लोग rapid fire में सबसे पहला question. Better job market. Germany. Thank you. I will also give Germany. Better salary versus savings country wise. Germany. Yeah, I'll give this because इनका बहुत ज़्यादा खर्चा है. इसने मेरे को बताया बहुत खर्चा है इनका. Okay. Easy for English speakers. Directly give it to Netherlands. Wrong questions to be honest. Better work-life balance. Netherlands. I can say also Germany, considering मेरा German language skills, but I think work-life balance Germany में भी same ही है. My experience is with Netherlands, so Netherlands. Okay, so I'll give Germany. Okay. Better for family. Netherlands. We spoke about it. Yeah, I'll give also Netherlands. Better healthcare. Germany. Yeah, I'll also say Germany. Better transport. Netherlands. Considering late Deutsche Bahn का thing, I'll give Netherlands, but मेरा भी experience 90-95% अच्छा ही है transportation. Final pick, Germany or Netherlands. Lifelong. अगर मुझे रहना है, अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जर्मनी के साथ, बट इफ आई गो विथ नेचर आई विल लाइक टू गो टू जर्मनी. Wow, Germany. Okay, cool. So I think we have covered everything what we know, and obviously इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जिसमें हम लोग कोई चीज़ आपको will not say गलत, but there will be an updates. जैसे कोई चीज़ में अगर आशु ने कोई परसेंटेज बताया XYZ चीज़ का, या फिर मैंने कोई परसेंटेज, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं because rules and regulations हमेशा चेंज होते हैं. So make your study, do your study, do plan before coming to Germany or Netherlands. Decide करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया था कि आपके लिए ईजी हो जाए. I think Ashu, if you want to just add up something. No, the closing statement. अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो ऑफकोर्स अभिजीत को कांटेक्ट कीजिए. टॉप मेट पे तो है ही. Yes. अगर नेदरलैंड्स के बारे में कुछ चाहिए तो ही कैन ऑल्सो हेल्प, आई कैन ऑल्सो हेल्प. दूसरी चीज़ ऐसी है कि बेस्ट टाइम टू विजिट यूरोप आई थिंक इज़ अप्रैल एंड से लेके सितंबर फर्स्ट वीक. सो अगर पेरेंट्स को लाना है तो वी ऑलवेज प्रीफर दैट टाइम, क्योंकि यहाँ पे समर होता है. और अगर लाइफ लॉन्ग के लिए सेटल होना है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय एंड हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस, then Europe is the best option to go. Definitely. We both like driving car, so we casually go on a ride. वो आप enjoy कर सकते हो. And at the end, everyone has to go to India. So please take the decision wisely. There are so many factors. Personal life भी बहुत important है, parents भी बहुत important है. And I think मैं और अभिजीत ये हमेशा बोलते हैं कि family के आगे कोई नहीं है. So whenever you make a choice, we did it because we had certain dependencies which we had to fulfill, but if you have everything at your
hand, and if you want to stay with family, I would say stay with the family. Yeah, I mean, just because to मेरे को जाना है ऐसा हैगा तो फिर मत आओ. But if you know कि you have some breathing space like 5-10 years, जैसे हमारा सिचुएशन में था, parents also allowed us, let's say हमारा सिचुएशन भी वैसा था कि we had a breathing space कि 5-10 years हम लोग बाहर रह के वापस we can move back to India, and obviously पैसा एक reason था. I'll not give you. No, that is what I'm saying. Our situation financially was not that stable, इसलिए हम लोग आए. हमारे भाइयों ने, इसके भी भाई ने और मेरे भी भाई ने, they took care of our parents, Family, so we could stay. But yeah, this is very important factor. You will not know this until you come. Yeah, but this I mean, is personal experience. It's an emotional experience, but sometimes you will miss your friends, your family who is long from you, and that's the reason I visited him today. I was missing. His wife is my sister. So yes. Yeah, we have family. So I as I told you in the introduction, big brother. So point is कि जो भी डिसीजन लेना है 100% आपको आपके हाथ में, आपको आना है या आपके हाथ में, आपको नहीं आना है आपके हाथ में. बट माय एंड आशु's point is कि considering all this situation and all this things, take your wise decision. Don't go just to go come here because यहाँ पे बाकी भी चीज़ें हैं. ऐसा नहीं कि वहाँ से निकल के अगर आप वहाँ पे प्रॉब्लम में हो and I'll come and solve everything. Financially yes you can solve, but other than financial यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग है जो अपने को सोशल मीडिया पे दिखते हैं. That's the reason we are making this video, to give you a reality check, real situation, real experiences, real examples, and I hope इस वीडियो से काफ़ी सारी आपकी हेल्प हुई है, काफ़ी सारी पॉइंट्स पे आपको we have tried and give our real information. Click link. हाँ. And like and subscribe. Like, subscribe, shares, everything. comment करो. Yes, and very important last thing, TopMint का जो सर्विस मेरा है, you can always book a session if you have any doubt about Germany, Netherlands, and anything, personal, professional, whatever, we can discuss. So I'll give the link in the description. I hope I can help you. And yeah, let's wind up. Thank you so for your much. time, Ashu. Yes, no problem. Ashu को जाना है तो let's leave now and मिलते हैं ऐसी किसी next video topic पे. And yeah, thank you, take care, and take care of your family. See you. Jai Maharashtra.